नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं डेली मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक से हम एमसीक्यू कवर करेंगे वो है बार्थुलिन ग्लैंड एंड बार्थुलिन सिस्ट एंड पेल्विक फ्लोर। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, और मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको चाहे जो मेहनत करना पड़े, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़े, वो सारी प्रॉब्लम को फेस करके आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो और इसका जवाब सोचकर बताना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी बार्थुलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल। यहाँ पे पूछा गया है कि फीमेल में, ठीक है, बार्थुलिन ग्लैंड कितनी प्रेजेंट होती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। ध्यान रखना बच्चा, जो फीमेल में जो बार्थुलिन ग्लैंड होती हैं वो 2 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कितनी, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, बार्थुलिन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बार्थुलिन ग्लैंड हैं, ठीक है, जो बार्थुलिन ग्लैंड्स हैं वो किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड या फिर पैंक्राइन। ध्यान रखना, जो बार्थुलिन ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड्स। क्या पूछा गया है कि बार्थुलिन ग्लैंड्स को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बार्थुलिन ग्लैंड को हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किससे, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बार्थुलिन डक्ट इज मेड ऑफ। क्या पूछा गया है कि बार्थुलिन डक्ट की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, उपकला किस प्रकार की होती है। ध्यान रखना, इसकी जो उपकला होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, कैसी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, द बार्थुलिन डक्ट ओपनिंग इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू। क्या पूछा गया है कि जो बार्थुलिन डक्ट है का जो छिद्र है किस प्रकार की उपकला से लाइन होता है। ध्यान रखना, ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से लाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, बार्थुलिन ग्लैंड इज होमोलॉगस टू विच मेल ग्लैंड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बार्थुलिन ग्लैंड है वो किस मेल की किस जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसके होमोलॉगस होती है। ध्यान रखना, ए वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड के क्या होती है, होमोलॉगस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 बार्थुलिन ग्लैंड सीक्रेट्स विच टाइप ऑफ फ्लूइड। क्या पूछा गया है कि बार्थुलिन ग्लैंड है वो किस प्रकार का फ्लूइड सीक्रेट करती है। ठीक है, एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर वाटरी। ध्यान रखना, जो बार्थुलिन ग्लैंड है वो एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पूछा गया है, व्हेन डज बार्थुलिन ग्लैंड बिकम मोस्ट एक्टिव। क्या पूछा गया है कि बार्थुलिन ग्रंथि कब सबसे अधिक एक्टिव होती है। ध्यान रखना, जब
ठीक है, जब एट पीक ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब किसी भी फीमेल के अंदर, ठीक है, जब क्या है यौन उत्तेजना होती है, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, उस टाइम जो बाथुलिन ग्लैंड है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाथुलिन ग्लैंड सिक्रेशन। क्या पूछा गया है कि बाथुलिन ग्लैंड के सिक्रेशन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, इसका जो कार्य क्या है, ये क्या करता है जब फ्लूइड सिक्रेट करता है। ठीक है, इसका कार्य होता है जैसे कि कोई भी पार्टनर है, ठीक है, वो आपस में क्या है सेक्स करते हैं, तो उस टाइम जो वेजाइना है वो क्या है लुब्रिकेट होना, ठीक है, लुब्रिकेशन होना। ठीक है, तो ये क्या करती है, वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रदान करती है। ठीक है, योनि का स्नेहन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 10, बाथुलिन ग्लैंड इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू। क्या पूछा गया है कि बाथुलिन ग्लैंड किस प्रकार की उपकला से बनी होती है। ध्यान रखना, जो बाथुलिन ग्लैंड है बच्चा वो कोइबोइडल, ठीक है, घनाभ कोइबोइडल उपकला से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहो, कोई क्या कहता है तुमसे, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सिर्फ तुम खुद पर भरोसा रखो। बस तुम अपने आप में कुछ भी गलत मत करना, दुनिया तो कहेगी और कहती रहेगी। बस तुम दिल से मेहनत करना और दिल से पढ़ना, बस कुछ गलत काम मत करना। हमेशा अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो वो सभी चीज़ें रखो जो आपके पढ़ने के लिए काम आती हैं। अगर आपको रील्स भी देखना है तो काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं, उनकी वीडियो देखो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आने वाला नहीं है, इसलिए टाइम को अच्छे से यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बाथुलिन सिस्ट। क्या पूछा गया है कि बाथुलिन सिस्ट का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। ध्यान रखना, जो बाथुलिन सिस्ट है उसका सबसे सामान्य कारण होता है इन्फेक्शन ई कोलाई। ठीक है, इन्फेक्शन ई कोलाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ बाथुलिन सिस्ट। क्या पूछा गया है कि बाथुलिन सिस्ट का सबसे, ठीक है, सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है। फीवर, पेन एंड टेंडरनेस, या वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर फॉल स्मेल डिस्चार्ज, दुर्गंध युक्त स्त्राव। ध्यान रखना, बाथुलिन सिस्ट में क्या होता है, आपको पेन एंड टेंडरनेस हो सकती है। ठीक है, अगर ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर ऑप्शन में ए आता पेन, वी आता टेंडरनेस, ठीक है, और मान लो सी आता फीवर और डी आ जाता फॉल स्मेल डिस्चार्ज, तो आपको अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बच्चा। ध्यान रखना, अगर पेन एंड टेंडरनेस दोनों आते हैं साथ में तो आपको प्रायोरिटी पेन को देना है। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देना है, पेन को। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो करेक्ट आंसर करेंगे वो करेंगे पेन। ठीक है, अगर पेन नहीं है और ये सारे ऑप्शन हैं तो आपको टेंडरनेस करेक्ट करना है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। बाथुलिन सिस्ट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन। क्या पूछा गया है कि बाथुलिन सिस्ट सामान्यतः किस स्थान पर पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ए फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, जो बाथुलिन सिस्ट है, ठीक है, वो फीमेल बॉडी के अंदर जो लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है, वहाँ पे एक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिफर्ड मैनेजमेंट फॉर बाथुलिन सिस्ट। क्या पूछा गया है कि बाथुलिन सिस्ट के लिए जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है, आप क्या करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बाथुलिन सिस्ट है उसके लिए जो प्राइमरी, ठीक है, जो
उपचार होता है, मैनेजमेंट होता है, वो होता है मास्कुलाइजेशन। ठीक है, क्या? मास्कुलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसको कट लगाकर सिस्ट को बाहर निकालकर उसे क्लोज किया जाता है चारों साइड इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर रिकरिंग बार्थुलिन सिस्ट। क्या पूछा गया है कि बार बार होने वाले बार्थुलिन सिस्ट के लिए कौन सी सर्जिकल प्रोसेस की जाती है। ध्यान रखना, कौन सी सर्जिकल प्रोसेस की जाती है, ऊपर बताया था मार्सुप्लाइजेशन। क्या किया जाता है? मार्सुप्लाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द एनाटॉमिकल पेरिनियम। क्या पूछा गया है कि एनाटॉमिकल पेरिनियम का जो आकार है, जो शेप है, वो कैसा होता है, ओवल, सर्कुलर, डायमंड या फिर स्क्वायर। ध्यान रखना, जो पेरिनियम है उसका शेप होता है डायमंड। कैसा होता है? डायमंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा होता है? हीरे जैसा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल पेरिनियम। क्या पूछा गया है कि एनाटॉमिकल पेरिनियम की एंटीरियर बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो एंटीरियर बाउंड्री होती है वो होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की साइड क्या पाया जाता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंटीरियर ही बात की जाए, ठीक है, किसके? पेरिनियम के। क्या पाया जाता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, और अगर पोस्टीरियर की बात की जाए, ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड में सेक्रम एंड कॉकेक्स पाई जाती है। कहाँ? पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, अगर लेटरली बात की जाए तो इस्चियल ट्यूबर्सिटी। ठीक है, इस्चियल ट्यूबर्सिटी क्या लेटरली पाई जाती है? इस्चियल ट्यूबर्सिटी। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 वही क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल पेरिनियम। यहाँ पे पूछा गया है कि जो पेरिनियम है, एनाटॉमिकल पेरिनियम की लेटरल बाउंड्री किससे बनती है। अभी बताए तो किससे बनती है? इस्चियल ट्यूबर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल पेरिनियम। क्या पूछा गया है कि एनाटॉमिकल पेरिनियम की पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होती है या किससे बनी होती है। ध्यान रखना, जो पोस्टीरियर बाउंड्री है पेरिनियम की वो सेक्रम एंड कॉक्सिस से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम आल्सो नॉन एज। क्या पूछा गया है कि ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम है उसको हम पेरिनियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा मेहनत ज़्यादा करो और MCQ प्रैक्टिस करो। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जिस दिन भी पढ़ा है, चाहे कितना भी टाइम हो, बट उसके MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करो। ठीक है, कोई बुक हो तो बुक से करो, ठीक है, या फिर कोई कहीं से भी करो, लेकिन MCQ प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या पूछा गया है, द स्पेस बिटवीन द फोरचेट एंड एनस इज नोन एज। क्या पूछा गया है, फोरचेट और एनस के बीच की जगह को क्या कहते हैं। ध्यान रखना, जो फोरचेट और एनस है उसके बीच की जगह को हम कहते हैं ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। क्या कहते हैं? ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, एपिजियोस्टोमी इज परफॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द पेरिनियम। क्या पूछा गया है कि एपिजियोस्टोमी पेरिनियम के किस भाग पर की जाती है।
ध्यान रखना, जब एपिजियोस्टोमी करते हैं तो पेरिनियम के हम पेरिनियम बॉडी पार्ट पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, पेल्विक फ्लोर इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू स्ट्रक्चर्स। क्या पूछा गया है कि पेल्विक फ्लोर किन दो संरचनाओं के बीच होती है। ध्यान रखना, जो पेल्विक फ्लोर है वो पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम के बीच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या पूछा गया है, पेल्विक डायफ्राम इज आल्सो नॉन एज। क्या पूछा गया है कि पेल्विक डायफ्राम है उसको आप और किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पेल्विक डायफ्राम को ही हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विक फ्लोर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मसल्स पेल्विक फ्लोर का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, तो जो लेवाटर एनाई मसल है, ठीक है, कौन सी लेवाटर एनाई मसल है, वो मांसपेशी पेल्विक फ्लोर का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, लेवाटर एनाई मसल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। क्या पूछा गया है कि लेवाटर एनाई मसल में कौन सी शामिल नहीं है। नॉट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, जो लेवाटर एनाई मसल है, ठीक है, उसमें इस चीज को कॉक्सीसियस ए शामिल नहीं होती, बल्कि ये तीनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इस्चियोकॉक्सियस मसल इज आल्सो कॉल्ड एज। क्या पूछा है कि इस्चियोकॉक्सियस मसल्स को और किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इस्चियोकॉक्सियस मसल्स को आप कॉक्सियस मसल्स के नाम से भी जानते हैं। किससे, कॉक्सियस मसल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे नाम आपको याद ही करना पड़ेंगे, ठीक है। नाम ही ऐसे हैं, मसल हैं, तो वो थोड़ी है, कुछ याद ही करना पड़ेंगे। लेकिन लेवाटर एनाई मसल का आप सेफ याद रखना, इसका सेफ हैमर कैसा होता है, हैममार्क, ठीक है, सेप का होता है, ठीक है, हैममार्क सेप। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या पूछा गया है, द मेन फंक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल इज। क्या पूछा गया है कि पेल्विक फ्लोर की मुख्य क्रिया क्या है, ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या है। ध्यान रखना, जो पेल्विक फ्लोर है उसका मुख्य फंक्शन होता है सपोर्ट पेल्विक ऑर्गन, ठीक है। जो पेल्विक ऑर्गन है उनको क्या करना, सपोर्ट करना, उन्हें सहारा करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लेवाटर एनाई मसल। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लेवाटर एनाई का जो कंपोनेंट है वो नहीं है, ठीक है, नोट पूछा है, ठीक है। ध्यान रखना, तो जो लेवाटर एनाई मसल है उसका जो कंपोनेंट नहीं है वो है कॉक्सियस मसल। कौन है, कॉक्सियस मसल। वाकई ये तीनों उसी के, ठीक है, पार्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस्चियो मसल्स का पार्ट है, ठीक है, कॉक्सियस मसल। तो जितने भी क्वेश्चन बार्थुलिन सिस्ट, बार्थुलिन ग्लैंड एंड पेल्विक फ्लोर से बन सकते हैं, आज के सेशन में हमने सभी क्वेश्चन ज़्यादातर कवर कर लिए हैं, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कल के सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।